Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is organisms and population. Let's we start. Ecology at organismic एंड पॉपुलेशन लेवल। इकोलॉजी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लेवल पर स्टडी की जाती है किसके किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स और उसका साथ में जो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर है उनके साथ में उसका क्या इंट्रैक्शन है, इन सब की हम स्टडी करते हैं। इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इकोलॉजी को हम 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उन स्टडी करते हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, पॉपुलेशन आ जाती है, कम्युनिटी आ जाती है और बायोम्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ में कैसा रिलेशन है। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकली। ये इकोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन है। द रोटेशन ऑफ आवर प्लानेट around the sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity of duration of temperature resulting and distinct season। और जो रोटेशन होता है हमारे प्लानेट का किसके अराउंड, सन के, और टिल्ट होता है अपनी एक्सिस पे, जिसकी वजह से क्या जाती है, एनुअल वेरिएशन आ जाती है किसके के अंदर, टेम्परेचर के अंदर। और ये कब होता रहता है, अलग अलग सीजन्स के अंदर होता रहता है। हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज करेक्टराइज बाय फिजिको केमिकल abiotic component and biotic component like pathogen, parasite, predator and competitor of the organism with which they interact constantly। अब जो हैबिटेट होता है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन होता है। बायोटिक फैक्टर कौन से फैक्टर आ जाते हैं, ऐसे फैक्टर जो कि लिविंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि हमारे पैरासाइट हो जाते हैं, प्रेडेटर हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। जबकि जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं वो कौन से आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, पीएच है, सोइल है, न्यूट्रिएंट है, वाटर है, सारे का सारे आ जाते हैं। तो अबायोटिक और बायोटिक दोनों का क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, इंट्रैक्शन करते रहते हैं। अब बात करते हैं मेजर अबायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो इकोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अफेक्ट एंजाइम काइनेटिक्स, और किसको अफेक्ट करता है, एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिकली एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजी। यूरोथर्मल टोलरेट वाइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। यूरोथर्मल जो होते हैं वो जो वाइड रेंज होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का जो क्षेत्र होता है उसको क्या करते हैं, टोलरेट करते हैं। स्टेटोथर्मल क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्ट टू नैरो रेंज, ये नैरो रेंज तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। थर्मल टोल टॉलरेंस डिटरमाइन जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसको डिटरमाइन करते हैं, थर्मल टॉलरेंस जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं। वाटर क्या जाता है, लाइफ ऑर्गेनाइज्ड इन वाटर। जो लाइफ है वो हमारी किससे ओरिजिनेट हुई है, वाटर से हुई है। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज डिपेंड ऑन वाटर। जो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। सेलेनिटी मेजर इन पीपीटी इज लेस देन 5 इन लैंड वाटर, 30 to 5 in sea and greater than 100 in some hypersaline lagoons। बस ये बोला गया है जो सेलिनिटी है वो भी अलग अलग टाइम पे है। जैसे कि 5 पे है तो वो वाटर के अंदर, और जो 3 से 30 से 50-35 के बीच में सी के अंदर मेजर करते हैं, और 100 से ज़्यादा है तो उसको हम हाइपर सेलाइन लगून्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। लाइट जो है, प्लांट्स नीड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फोटोपीरियड फॉर फ्लावरिंग। प्लांट्स क्या होता है, उनको लाइट की ज़रूरत होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के साथ में लाइट का एक ऐसा फोटोपीरियड जिससे वो फ्लावरिंग कर सके। तो लाइट क्या हो जाती है, असेंशियल हो जाती है। एनिमल आल्सो नीड लाइट फॉर फॉरेजिंग, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। एनिमल को भी लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, किसके लिए, फॉरेजिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड माइग्रेशन के लिए। रेड एल्गी आर फाउंड इन डीपेस्ट वाटर। जो रेड एल्गी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, जो डीपेस्ट लेयर ऑफ वाटर है वहाँ पे यह प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं सोइल की। सोइल क्या होता है, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल डिपेंड ऑन क्लाइमेट, वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ने जो सोइल की नेचर और प्रॉपर्टी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी कि वो कौन से क्लाइमेट के अंदर प्रेजेंट है, और वेदर यानी कि मौसम कैसा है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन जैसे कि ग्रेन साइज, पीएच, जो सॉइल है उसका साइज़ क्या है, पीएच क्या है, मिनरल टोपोग्राफी डिटरमाइन वेजिटेशन। और जो उसकी मिनरल्स वैल्यू है उसकी जो टोपोग्राफी है वो क्या डिटरमाइन करती है, वेजिटेशन को डिटरमाइन करती है कि इसके अंदर वेजिटेशन ग्रो होगी या नहीं होगी। और ये क्या डिक्टेट करती है, टाइप ऑफ एनिमल सपोर्टेड, और कौन से एनिमल जो है वो वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अब रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट नीड
टू इवॉल्व स्ट्रेटेजीज टू सर्वाइव और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब जो रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर क्या हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग अबायोटिक फैक्टर रेस्पॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो है वो स्ट्रेटेजीज डेवलप करता है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर रहने के लिए। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिज्म की रेस्पॉन्स टू अबायोटिक स्ट्रेस। सबसे पहले आता है रेगुलेट मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। जो होम्योस्टेसिस होती है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर तो है उसका वो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के द्वारा मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ऑल बर्ड्स मेमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर्स वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट आर कैपेबल ऑफ दिस। और जो कुछ सारे के सारे बर्ड्स हैं और मेमल्स हैं और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स है और इनवर्टिब्रेट्स है वो सारे के सारे कैपेबल होते हैं। Success of mammals is largely due to their ability to maintain constant body temperature and thrive in Antarctica और इन सहारा डेजर्ट। जो मेमल्स का सक्सेसफुली एनहांस में वो जो स्टेबलाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। और जो थ्राइव है इन किस में जाता है, अंटार्कटिका में और सहारा डेजर्ट के अंदर। अब बात करते हैं कॉन्फॉर्म। 99% एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर कन्फॉर्मर्स। 99% एनिमल है और सारे के सारे नियरली जो क्या जाते हैं प्लांट्स आते हैं वो सारे सारे क्या है, कन्फर्म है। बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बाइंड टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एम्बाइंड टेम्परेचर के रेफरेंस में चेंज होता रहता है। सस्पेंड की बात करें, थिक वॉल स्पोर इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। जो थिक वॉल होती है किसके अंदर, थिक वॉल स्पोर्स इन बैक्टीरिया फंजाई सारे के सारे इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। डोरमेंसी एंड हायर प्लांट्स। डोरमेंसी जो होती है, डोरमेंसी क्या कहते हैं, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर जो प्लांट के सीड है वो अपने आप को जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी करते हैं। हाइबरनेशन, बियर्स, एस्टिवेशन, स्नेल एंड फिश डाइपोज और सस्पेंड डेवलपमेंट इन जूप्लैंक्टन्स। अब बात करते हैं अडेप्टेशन टू कोप विद एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे अडेप्टेशन कर लेना जिससे वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है जब ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो कैसे खुद को मेंटेन करेगा। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल। कंगारू रेड इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट इनकेपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन एंड एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। अब बात करते हैं कैंप प्लांट्स लाइक ओपेंशिया हैव थिक क्यूटिकल। कैंप प्लांट्स जो होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जैसे कि ओपेंशिया, वो क्या करते हैं अपने आप को क्यूटिकल रख लेते हैं, संकर स्टोमेटा रख लेते हैं एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम लग देते हैं। जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ में ना होकर के कहाँ हो सकता है, स्टेम के अंदर होता है। एलिन्स रूल शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स टू रिड्यूस हीट लॉस। जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उसके क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो लिम्ब वगैरह हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये छोटे रखते हैं जिससे क्या होता है कि जो हीट का लॉस है वो क्या हो, कम हो। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल। अल्टीट्यूड सिकनेस सिम्टम्स नोजिया फटीग एंड हार्ट पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। अब बात करते हैं बिहेवियर रेस्पॉन्स टू कोप अप विद वेरिएशन इन एनवायरनमेंट। जो बिहेवियर होता है वो कहता है ये ऐसा बिहेवियर होता है जिसके वो रेस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। डेजर्ट लिजार्ड बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो कंफर्ट जोन बट मूव अवे इनटू शेड व्हेन अम्बाइंड temperature start increasing. Some species hide in burrow to escape from the above ground heat. जो कुछ स्पेसीज रहती है वो burrow के अंदर जो गड्ढे रहते हैं उनके अंदर छुप हो जाती है जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो हीट है उसका जो लॉस है वो कम कर सके। पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन क्या एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आ जाती है। सबसे पहले बर्थ रेट क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में जन्म लेने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या कहलाती है, बर्थ रेट। और वहीं पर डेथ रेट क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम में मरने वाले ऑर्गेनिज्म की जो रेट है वो क्या कहलाती है, डेथ रेट कहलाती है। बात करते हैं सेक्स रेशो की। एज पिरामिड शो परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप। क्या करता है, कोई एज है या फिर एज का ग्रुप है उसका परसेंट टेस्ट जो है वो शो करता है। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस। जो शेप होती है पिरामिड की वो क्या बताती है, ग्रोथ ऑफ स्टेटस बताती है पॉपुलेशन की। और ये 3 प्रकार की होती है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन। अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस एट पॉपुलेशन लेवल। और जो इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं किसके द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, तो वो किस लेवल पे होते हैं, पॉपुलेशन लेवल के ऊपर होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है की बात करते हैं, फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन, प्रेशर एंड एडवर्स वेदर आर द फैक्टर विच अफेक्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या
क्या कौन कौन चीज़ अफेक्ट करती है, फूड अवेलेबिलिटी अफेक्ट करती है, प्रेडेशन, प्रेशर, एडवर्स वेदर, सारे के सारे क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन 4 बेस प्रोसेस, जैसे कि नेटिलिटी, इमिग्रेशन, इंक्रीज। नेटिलिटी क्या होता है, बर्थ रेट को कहते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है कि यानी कि कहीं से कुछ ऑर्गेनिज्म का आना क्या कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है। मोर्टिलिटी क्या कहलाती है, बर्थ डेथ रेट कहलाती है। और फिर एक जगह, एक एरिया से दूसरी जगह कोई ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। और ये क्या दोनों ही फैक्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पॉपुलेशन के डिक्रीजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि नेटिलिटी और इमिग्रेशन जो होता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, इंक्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग marks and fetal pellets. If n is the population density at time t, then density at time t plus 1. Okay, if the birth plus immigration b plus I is more than the death rate immigration d plus e, population density will increase. अगर बात करते हैं हम बर्थ रेट जो हो रही है वो किससे हो, डेथ रेट से ज़्यादा हो, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, जो बर्थ जो डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हर इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी को सबसे जो मेन फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, मोर्टेलिटी और नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट। इफ़ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज, अगर नया हैबिटेट कुछ बना अभी बनाई है, इमिग्रेशन इज मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। तो क्या होता है, इमिग्रेशन जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है बर्थ रेट की तुलना में, क्योंकि एक हैबिटेट है वो अभी कॉलोनाइज हुआ तो क्या हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल आए तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करके अपनी ऑर्गेनिज्म, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाएंगे। और बर्थ रेट क्या होती है, जो जन्म आ रहे हैं तो यानी कि जो जन्म रहे हैं, तो अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे अगर वो सारे सारे रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रोथ मॉडल की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल यानी इसी ग्रोथ मॉडल जो कि क्या होती है, बढ़ती ही रहे, जो कि क्या हो, हाइपोथेटिकली हो कि जनसंख्या बढ़ती रहे, कभी कम ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और ये कैसे होती है, जैसे होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NT=NOERT, इट रिजल्ट इन जे शेप्ड कर्व। ओके, फिर बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है जो एक्चुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है और ये जे शेप्ड होती है। और इसमें क्या होता है, सारे के सारे क्या होता है, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, सारे के सारे जो फैक्टर है वो सारे सारे आ जाते हैं, जिससे क्या होती है, एक हमको जो एक्चुअल जो ग्रोथ होती है वो प्राप्त होती है और ये जो होती है वो एक्सेप्ट होती है। ओके, अब बात करते हैं लाइफ स्टेटिक वेरिएशन। पॉपुलेशन इवोल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्शन फिटनेस। पॉपुलेशन क्या होती है, इवोल्व होती है किसके लिए, मैक्सिमाइज कर सके रिप्रोडक्शन फिटनेस को। इसे हम क्या कहते हैं, डार्विनियन फिटनेस, जिसे आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन द हैबिटेट इन विच दे लिव एंड इवोल्व टुवर्ड द मोस्ट इफेक्टिव रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी और ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को अपने अंदर डेवलप करते हैं, ब्रीड वंस इन देयर लाइफ, जैसे कि अपनी लाइफ के अंदर एक ही बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो वो कौन कौन से रहते हैं, पैसिफिक, सैल्मन, फिश, बैम्बू, सारे के सारे अपनी लाइफ के अंदर एक ही बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। ब्रीड मेनी टाइम, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं, तो कौन से आ जाते हैं, उनके अंदर बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे के सारे अपनी लाइफ टाइम के अंदर बहुत बार ब्रीड करते हैं। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ओएस्ट है, पेरिजिक फ्लिसेस है। अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, और जो कुछ होते हैं वो कुछ ही ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, लार्ज साइज होंगे, जैसे कि क्या है, बर्ड्स है एंड मैमल्स है। अब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन की हम बात करते हैं, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, माइनस का मतलब क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म होगा, लॉस होगा उसका। वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज हार्म, used as a biological control method for pest control, maintain species diversity by reducing competition among prey। जो ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, स्पीसीज डाइवर्सिटी को, क्या किसको रिड्यूस कर देते हैं, कंपटीशन को रिड्यूस कर देते हैं प्रे के बीच में। प्रे स्पीसीज इवॉल्व्ड डिफेंसेज, कैमोफ्लेज, इंसेक्ट, फ्रॉग्स, मोनार्क, बटरफ्लाई, chemical defense, thorn, cactus, acacia. Many plants produce and store chemicals that herbivores seek when they are eaten. Example, calotropis produce कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब बात करते हैं हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो उसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, माइनस दोनों को ही लॉस हो जाता है। बोथ द स्पीसीज आर नेगेटिवली अफेक्ट। ये लेकिन रिजल्ट में लास्ट में क्या होता है, जो जीत जाता है कंपटीशन के दौरान वो सर्वाइव कर जाता है और वो क्या कहलाता है, स्टेबल स्पीसीज या स्टेबल ऑर्गेनिज्म कहलाता है। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कैन कम्पीट फॉर सम रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं, रिसोर्स के लिए
आप कम्पीट करने लग जाते हैं। द फिटनेस आर इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, जो आर है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज करते हैं। वन स्पीसीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंट ऑफ अनदर स्पीसीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इन इंक्रीज ड्रामेटिकली व्हेन द सुपीरियर स्पीसीज इज रिमूव्ड बैलेंस एंड कैथलेमस गोस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या था, ओरेलिया कोडेटम और ओरेलिया की दो स्पीसीज ली थी, कोडेटम और कौन सी थी, ओरेलिया कोडेटम और पैरामीशियम लिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दो स्पीसीज ली थी, इसमें से दो स्पीसीज सर्वाइव कर जाती है, वो क्या कहलाती है, जी जाती है, और जबकि दूसरी क्या कहती है, मर जाती है, तो वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एनवायरनमेंट से। ओके, अब बात करते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के अंदर भी क्या होता है, प्लस माइनस का रिलेशन होता है, वन स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। फॉर लॉजिंग एंड मीन्स पैरासाइट आर द होस्ट स्पेसिफिक, जो पैरासाइट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और इक्वल होते हैं। जैसे जैसे पैरासाइट इवॉल्व होता है और होस्ट इवॉल्व होता है, दोनों एक साथ में, होस्ट जैसे इवॉल्व होगा वैसे ही पैरासाइट भी अपने अंदर ऐसी मैकेनिज्म कर लेगा जिससे वो वापस इवॉल्व हो जाए। ह्यूमन लिव फ्लूक डिपेंड ऑन द स्नेल एंड फिश कम्पीट its life cycle. Parasites reduce survival, growth and reproduction of host, make them weak. Brood parasitism in birds. Example, cuckoo and crow. The eggs of parasitic birds had evolved to resemble horse egg in color and size. Ectoparasites feed on external surface of host. Example, ticks, lice, cuscuta and endoparasites live inside the host. Example, agaricus live in test and come, hence plus 0. One species benefit and other is एक को तो क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, दूसरे को ना है फ़ायदा होता है, ना ही नुकसान होता है। जैसे कि ऑर्किड ग्रोइंग इन एपिफाइट, जैसे ऑर्किड वो एपिफाइट की तरह ग्रो होता है मैंगो की ब्रांचेस पे। बार्निकास ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ व्हीट, बैक ऑफ वेल, कैटल ergot and grazing cattle. Sea animal that has stinging tentacles and claws. Fish that lives among them. A few examples. एमेंथिलीज में क्या होता है, एक को तो ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे कि वो बैक्टीरिया है, जैसे कि वो कुछ एंटीबायोटिक रिलीज करता है, तो वो क्या होता है, उसका तो काम ही है रिलीज करेगा, तो उसको ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन जो दूसरा है उसके पास में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। म्यूचुअलिज्म में कहता है दोनों बेनिफिट हो जाते हैं। बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट बाय दिस इंटरेक्शन, लाइक एन माइक्रोजा प्लांट एनिमल रिलेशन फॉर पॉलिनेशन। प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स और fish like pollination, nectar for pollinators and fruital for seed dispersal. Mediterranean orchid Ophilas employs sexual disease to get pollination done by species of by pseudocopulation, show covulation and one onto relationship like fig and partner wasp. Okay, thank you. If you watching my video, then like, share, subscribe.